हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है छंद। छंद शब्द छिदी धातु से बना है जिसका अर्थ है ढकना। छंद कविता कामिनी के शरीर को ढकने का क्या है? साधन। जिस प्रकार नंगन शरीर शोभा नहीं देता, उसी प्रकार छंद विहीन रचना भी शोभा नहीं देती। जैसे हम अपने शरीर को सजाने के लिए अलग अलग तरह के वस्त्र पहनते हैं, गहने पहनते हैं, उसी प्रकार से कविता को सजाने के लिए हम छंदों का प्रयोग करते हैं। तो हम जब अच्छे अच्छे वस्त्र पहनते हैं, गहने पहनते हैं, तो हमारा शरीर क्या लगता है? सुंदर। उसी प्रकार छंद के प्रयोग से कविता भी क्या हो जाती है? सुंदर होती है। यानी कि कविता पढ़ने में, सुनने में क्या लगेगी? सुंदर लगेगी। इस प्रकार जिस रचना में अक्षरों, मात्राओं, यति, गति, तुक आदि नियमों का पालन हो, उसे क्या कहते हैं हम? छंद। किन नियमों का पालन होता है? अक्षरों, मात्राओं, यति, गति, तुक आदि नियमों का क्या होता है? पालन। इसके कुछ तत्व हैं। पहला तत्व है चरण। प्रत्येक छंद में प्राय 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण। चरण की रचना निश्चित वर्णों या मात्राओं के अनुसार होती है। कुछ छंदों में होते तो 4 चरण हैं, पर वे लिखे 2 पंक्तियों में जाते हैं। जैसे कि दोहा, सोरठा एवं बैरवे में जो चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं, लेकिन लिखे कितनी पंक्तियों में जाते हैं? 2 ही पंक्तियों में लिखे जाते हैं। चौपाई के 4 चरण होते हैं, जो 2 पंक्तियों में लिखे जाते हैं। छंद के 4 चरणों में जो पहला और तीसरा चरण होता है, उसको हम विषम चरण कहते हैं, और दूसरे और चौथे चरण को हम सम चरण कहते हैं। आगे अगला तत्व है वर्ण और मात्रा। इसको हम छोटी कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं। वर्ण क्या होता है? वह छोटी से छोटी ध्वनि होती है जिसके टुकड़े न हो सके। क्या न हो सके? टुकड़े न हो सके, उसे क्या कहते हैं हम? वर्ण या अक्षर। वर्णों की गणना करते समय वर्ण चाहे हर्षव हो या दीर्घ, उसे एक ही माना जाता है। हर्षव और दीर्घ में क्या अंतर है? हर्षव बोलने में कम टाइम लेते हैं, दीर्घ बोलने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लेते हैं। जैसे नद। नद में 2 ही वर्ण है, न और द। मात्रा। अक्षर या वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं? मात्रा। मात्राओं को गिनते समय लघु स्वर की 1 मात्रा तथा दीर्घ स्वर की 2 मात्राएं माननी चाहिए। जैसे क के साथ ए आया है तो यहाँ पे हर्षव स्वर आया तो 1 मात्रा, का के साथ आया है तो आ दीर्घ है तो 2 मात्रा। आगे है लघु और गुरु। लघु किसे कहते हैं? 1 मात्रा वाला शब्द क्या कहलाता है? 1 मात्रा वाला अक्षर लघु अक्षर कहलाता है। इसके लिए यह चिन्ह, जो ये वन का साइन है, ये लगाते हैं। जैसे क, मै, ल, इनके साथ हर्षव स्वर आया है, इसीलिए हमने ये वाला साइन दिया है। आगे है गुरु। 2 मात्रा वाला अक्षर क्या कहलाता है? गुरु कहलाता है। इसके लिए हम ये एस वाला साइन प्रयुक्त करते हैं। जैसे काला। काला का में भी आ आया है, ला में भी आ आया है, तो यहाँ पे ये दीर्घ स्वर आया है, इसलिए हमने यहाँ पे ये एस वाला साइन लगाया है। आगे है यति। यति का अर्थ है विराम या मात्रा। जैसे कि हम कुछ भी मैटर पढ़ते हैं तो हम बीच बीच में कहीं कहीं रुकते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? यति। कविता या छंद को पढ़ते समय जहाँ हम रुकते हैं या विराम लेते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? यति। जैसे कि हमें कहाँ पे रुकना है, जैसे एक आधी लाइन पढ़ने के बाद रुकना है या पूरी लाइन पढ़ने के बाद रुकना है, उसी को हम क्या कहते हैं? यति। गति। कविता में नदी के समान एक प्रवाह होता है, उसी प्रवाह को हम क्या कहते हैं? गति। यानी कि कविता एक प्रवाह से पढ़ी जाती है, उसी प्रवाह को हम क्या कहते हैं? गति। क्या कहते हैं? गति। आगे छंदों के प्रकार हैं। छंद कितने प्रकार के होते हैं? छंद 2 प्रकार के होते हैं। वर्णिक छंद, जिसे हम वृत्त भी कहते हैं, और दूसरा है मात्रिक छंद, जिसे हम जाति छंद भी कहते हैं। इन दोनों के 3 प्रकार हैं, सम, अर्धसम और विषम। इसके भी सम, अर्धसम और विषम। सम में क्या होता है? सम जो मैंने 4 चरण बताए हैं, तो सम में चारों चरणों में समान मात्राएं होती हैं। अर्धसम में क्या होता है? पहले और तीसरे में एक जैसी मात्राएं, और दूसरे और चौथे में जो वर्णों की, सॉरी इसमें मात्राएं नहीं आएगी, मात्राएं इसमें आएंगी। इसमें क्या आएंगे? वर्ण। तो सम छंद में क्या आता है? इसमें वर्णों की संख्या सभी चारों वर्णों में, चारों चरणों में क्या होती है? समान होती है। क्या होती है? चारों चरणों में समान होती है। और अर्ध सम में क्या होती है? पहले तीसरे में एक जैसे वर्ण आएंगे और दूसरे और चौथे में एक जैसे वर्ण आएंगे। और विषम में सभी चरणों में वर्णों की जो संख्या होती है वो भिन्न भिन्न होती है। इसमें हम मात्राएं काउंट करते हैं, तो सम में क्या होता है? चारों चरणों में एक जैसी मात्राएं होती है, और असम में पहले और तीसरे में एक जैसी मात्राएं, दूसरे और चौथे में एक जैसी मात्राएं, और विषम में चारों चरणों में मात्राओं की जो संख्या होती है वो क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। आगे है वार्णिक छंद। किसे कहते हैं? वर्णों तथा आश्रित रहने वाले छंदों को क्या कहते हैं? वर्णों तथा आश्रित रहने वाले छंदों को क्या कहते हैं? वर्णिक छंद कहते हैं।
इनकी व्यवस्था किसके आधार पर होती है? वर्णों की गणना के आधार पर, यानी कि इसमें हम वर्णों को गिनते हैं। और गण किसे कहते हैं? 3 वर्णों के समूह को हम क्या कहते हैं? गण। जैसे कमल में 3 वर्ण आए, क म ल। साकार में स क र, इसमें भी 3 ही वर्ण आए हैं। वर्ण गण 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। वो कौन कौन से हैं देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने गण का नाम लिखा है, यहाँ पे लक्षण लिखा और यहाँ पे उदाहरण लिखा है। गण का नाम पहले है मगण, नगण, भगण, यगण, जगण, रगण, सगण, तगण। अब देखो ये पहले जो 2 है मगण और नगण, इसमें तीनों मगण में क्या होते हैं? तीनों अक्षर गुरु होते हैं। देखो यहाँ पे तीनों अक्षर क्या है? गुरु हैं। इसमें भी दीर्घ मात्रा आई है, इसमें भी दीर्घ मात्रा है, इसमें भी, यानी कि सब में एस वाला साइन लगाया है। और नगण में तीनों अक्षर क्या है? लघु। इसमें हमने हर्षव स्वर का यूज किया है, तो इसमें हमने 1 का साइन दिया है। किसका साइन दिया है? 1 का साइन, यानी कि इसमें तीनों ही अक्षर क्या है? लघु। तीनों ही अक्षर क्या है? लघु। और इसमें तीनों ही अक्षर क्या है? गुरु। यानी कि जब ये 2 मात्रा वाला साइन होगा तो अक्षर क्या होंगे? गुरु। और 1 मात्रा वाला साइन होगा तो अक्षर क्या होंगे? लघु। यानी कि मगन में तीनों क्या है? गुरु, और इसमें तीनों क्या है? लघु। भगण में आदि होता है पहले वाला। भगण में आदि अक्षर क्या है? गुरु, और शेष क्या है? लघु। और यगण में आदि क्या है? लघु, और शेष क्या है? गुरु। जगण में क्या है? अब हम यहाँ पहले से बीच में आ जाते हैं। जगण में मध्यम में क्या है? गुरु, और इसमें मध्यम में क्या है? लघु। रगड़ में क्या है? मध्यम में लघु। आगे सगण में अंत में क्या है? अंत में है इसमें गुरु, और तगण में अंत में क्या है? लघु। तो हम इसको एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, जिससे याद करना हमारे लिए आसान हो जाता है। जैसे मन में भय और जर की सत। मन, यानी कि हम इनके पहले पहले अक्षर उठा लेते हैं। मन में भय, जर की सत। तो इनको एक सीरीज में लगा के याद कर लेते हैं। जैसे पहले तीनों में सबसे पहले हम गुरु लेते हैं, फिर लघु। पहले तीनों गुरु, फिर लघु। फिर बीच वाले पे आ जाते हैं, नहीं पहले वाले पे आ जाते हैं। आदि अक्षर क्या है? लघु। आदि अक्षर क्या है? गुरु, और आदि अक्षर क्या है इसमें? लघु। इसमें आदि अक्षर गुरु है तो शेष क्या है? लघु। इसमें आदि अक्षर लघु है तो शेष क्या है? गुरु। फिर मध्यम वाले पे आ जाते हैं, तो मध्यम में पहले हमने गुरु लिया है, फिर लघु लिया है। फिर अंत वाले पे आ जाते हैं, पहले में हमने गुरु लिया है, फिर हमने लघु लिया है। अब गुरु और लघु हम मात्राओं से पता करेंगे। जैसे अगर आ की मात्रा है, ई की मात्रा है, ऊ की मात्रा है, ए की मात्रा और औ की मात्रा है, तो वो क्या होंगे? गुरु। और अगर ए, छोटी ई, छोटा ऊ, छोटी ए और ओ की मात्रा है तो क्या है वो? लघु। आ, ई, ऊ, ए, औ है तो गुरु। ए, ई, ऊ, ए, ओ है तो लघु। ठीक है। जैसे इसमें छोटी ई आई है तो क्या है ये? लघु। ठीक है। तो हम जो छोटे अक्षर जैसे कि ए है, छोटी ई है, छोटा ओ है, ए है, ओ है, ये क्या पढ़े जाएंगे? लघु। और अगर इनकी मात्राएं आती है तो वो क्या पढ़े जाएंगे? गुरु। और गुरु वालों के साथ क्या लगाएंगे हम? 2 मात्रा वाला साइन। और लघु वालों के साथ क्या लगाएंगे? 1 मात्रा वाला साइन। आई होप यू अंडरस्टैंड। आगे है मात्रिक छंद किसे कहते हैं? मात्रिक छंद की व्यवस्था मात्राओं के आधार पर होती है। किसके आधार पर होती है? मात्राओं के आधार पर। अब मेन इम्पोर्टेंट 2 चीज़ें हैं, ये हमारे एग्जाम में हमेशा आती हैं, इनको अच्छे से कर लेना। दोहा। दोहा किसे कहते हैं? दोहा में क्या होता है? दोहा छंद के विषम चरणों में, विषम चरण कौन से होते हैं? पहला और तीसरा। इसमें 13-13 मात्राएं होती है। और सम चरणों में कितनी होती हैं? 11-11 मात्राएं। सम चरण कौन से होते हैं? दूसरा और चौथा। विशेष क्या है? दोहा छंद के सम चरणों के अंत में गुरु और लघु का क्या होता है? विधान हो। और विषम चरणों के आरंभ में क्या हो? जगण का अभाव हो। यानी कि अंत में गुरु और लघु हो, विधान यानी कि लघु और गुरु होते हैं। विषम चरणों के आरंभ में जगण का अभाव होता है, यानी कि जगण नहीं मिलता। एग्जाम्पल देख लो। इसने कहा था कि जो विषम चरण है उसमें कितनी है? 13-13। विषम चरण, विषम 13 भी, विषम चरण में कितनी है? 13-13। ध्यान रखना यहाँ पे विषम पहले क्या आएगा? विषम। विषम लिखने में बड़ा है तो इसमें 13 मात्राएं, सम लिखने में छोटा है तो इसमें 11 मात्राएं। 11 छोटा है और सम भी लिखने में छोटा है। तो देखो, सब धरती का गद करूं, लेखनी सब भराए, 7 समुंदर की गसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए।
तो इसमें मात्रा गिन लेते हैं। देखो यहाँ पे ए बै के साथ भी ए है, तो यहाँ पे हम लघु मात्रा लगा लेते हैं। इसके साथ लघु लगा लिया। बड़ी की मात्रा है तो हमने दो मात्रा वाला साइन। यहाँ पे आ तो दो मात्रा वाला साइन। ए है तो लघु साइन। यहाँ पे कै के साथ लघु। ये बड़े ऊ की मात्रा, जब ऐसे लाइन खींच के हम ऊ की मात्रा लगाते हैं तो बड़े ऊ की मात्रा होती है, तो हमने यहाँ दो अक्षरों वाले। तो देखो पहले चरण में कितनी मात्राएं होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये जो एस वाला साइन है दो मात्राएं गिनी जाएंगी। तो इसमें ये पहला चरण है और ये तीसरा चरण है। इसमें और इसमें 13 मात्राएं मिलेंगी। अब ये दूसरा और चौथा चरण है, दूसरे में गिन लेते हैं हम। एक ही मात्रा को हम क्या साइन देंगे, ये वाला साइन देंगे। इसको 1 1, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो इसमें कितनी मात्राएं होगी, 11। कितनी होगी, 11। तो इसमें भी कितनी मिलेंगी, 11। तो हम इनको मात्राओं के आधार पर देखते हैं कि जो विषम चरण है उसमें 13 मात्राएं होंगी और जो सम चरण है उसमें 11 मात्राएं होंगी। अगला है चौपाई। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। जैसे कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसमें सब में क्या होंगी, 16 मात्राएं होंगी। और अंत में जगण और तगण के प्रयोग का निषेध, यानी कि अंत में जगण और तगण नहीं मिलेगा। जैसे इसकी मात्राएं काउंट कर लेते हैं। प्रत्येक चरण में कितनी होनी चाहिए, 16। तो हम पहले पहला चरण ले लेते हैं। जैसे रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। एक मात्रा छोटे ऊ की है, एक मात्रा छोटे ऊ की, एक मात्रा, एक मात्रा। बड़ी ई है, दो मात्रा, एक मात्रा, एक मात्रा। आ है, दो मात्रा, एक मात्रा। छोटी ई है, एक मात्रा। आ में दो मात्रा, बड़ी ई में दो मात्रा। ठीक है, पहले यहाँ तक हमारा ये चरण पूरा हो गया है। काउंट कर लेते हैं इनको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो एक चरण में कितनी मात्राएं होंगी, 16। तो चौपाई में प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 16 मात्राएं होती है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। ओके, बाय।